गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू आत्मिक भोजन यूट्यूब चैनल। आइए हम इस सुंदर सुबह में परमेश्वर के वचन पर मनन करें हमारी प्रतिदिन की रोटी की किताब से। आज का मनन विषय है अतीत में खोया हुआ। वचन निर्गमन की किताब अध्याय 35 पद 21। और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने के लिए यहोवा के लिए भेंट ले आने लगे। आइए हम एक कहानी की ओर बढ़ते हैं। अपने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यय से परेशान होकर कोरिया के राजा योगेंजो 1694 से 1776 ने चीज़ों को बदलने का फैसला किया। कूड़े करकट के साथ काम की वस्तु को फेंकने के लिए एक उत्कृष्ट मामले में उसने अत्यधिक भाव सोने के धागे की कढ़ाई की पारंपरिक कला प्रतिबंधित कर दिया। जल्द ही उसका परिणाम यह हुआ कि अद्वितीय सोने का धागा बनाने की तकनीक जल्द ही स्मृति से गायब हो गई। 2011 में प्रोफेसर सिम यूएन ओ के लंबे समय से खोई हुई परंपरा को पुनः प्राप्त करना चाहते थे, यह अंदाजा लगाते हुए कि सोने की पत्ती को कला बनाने के कागज पर चिपकाया गया होगा और फिर पतले धागों में हाथ से काटा होगा। वह एक प्राचीन कला रूप को पुनर्जीवित करते हुए इस प्रतिक्रिया को फिर से बनाने में सक्षम थे। निर्गमन की पुस्तक में हम निवास के निर्माण के लिए किए गए अत्यधिक उपायों के बारे में सीखते हैं, जिसमें हारून के याजकीय वस्त्र बनाने के लिए सोने का धागा भी शामिल है। कुशल कारीगरों ने नीले, बैगनी और लाल रंग के सूत और महीन मलमल बनाने के लिए सोने की पतली चादरें बनाई और धागों को काट डाला। निर्गमन अध्याय 39 पद 3। उस सभी उत्तम शिल्प कौशल का क्या हुआ? क्या वस्त्र खराब हो गए? क्या उन्हें अंततः लूट के रूप में ले गया? क्या यह सब व्यर्थ था? बिल्कुल नहीं। सभी प्रयास किए गए क्योंकि परमेश्वर ने इसे करने के लिए वशिष्ठ निर्देश दिए थे। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को कुछ करने के लिए कला दी है। यह दयालुता का एक सरल कार्य हो सकता है। एक दूसरे की सेवा करके उसे वापस लौटाना। अंत में हमारे प्रयासों का क्या होगा, इसके बारे में हमें स्वयं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 48 में हमारे पिता के लिए किया गया कोई भी कार्य अनंत काल तक खींचा हुआ धागा बन जाता है। आइए हम विचार करें, वे कौन सी विभिन्न चीजें हैं जिन्हें परमेश्वर ने आपको अपने जीवन काल में करने के लिए दी है। यह आपके दृष्टिकोण को कैसे बदल सकता है कि आज आप अपने सबसे नीरस कार्यों को भी आप उसके लिए कर सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके साथ आपकी सेवा करने का चुनाव करने में मेरी सहायता करिए। ये विनती आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन।